मतलब सोचिए, स्थिति ये हो गई है कि कावड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी है। खबर कोई बताएगा ही नहीं आपको। कावड़ यात्रा, जी हां, कावड़ यात्रा को रद्द करना पड़ा। कावड़ समिति को कावड़ यात्रा निरस्त करनी पड़ी है। राजस्थान से खबर है। राजस्थान प्रशासन को दरअसल डर था, टोंक जिले में ये जो कावड़ यात्रा है उसको निरस्त किया गया। अब हुआ ये कि कुछ विशेष इलाकों से कावड़ यात्रा निकलने से माहौल खराब हो सकता है, ये राजस्थान प्रशासन को डर था। इसलिए टोंक जिले में कुछ विशेष इलाकों में कावड़ यात्रा का रूट बदल दिया गया। समझिएगा कि जिस रास्ते से कावड़ यात्रा जाती है उसका वैकल्पिक रूट दे दिया गया कि अब यहां से मत जाइए, यहां पर माहौल खराब हो जाता है, आप लोग जाते हैं तो फिर वो विशेष इलाका है कुछ, तो फिर रूट बदल दिया गया। अब इस बात से नाराज कावड़ समिति ने कावड़ यात्रा ही निरस्त कर दी कि नहीं, ये हमारा परंपरागत रास्ता है, क्योंकि प्रशासन ने परंपरागत रूट पर कावड़ियों को जाने से मना कर दिया। कह दिया कि यहां से नहीं। वो जो मालपुरा इलाका है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो मालपुरा मॉडल क्या है, क्यों वहां से जाना खतरे से खाली नहीं, क्यों वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि कावड़ियों का परंपरागत रास्ता राजस्थान के सबसे विवादित इलाके मालपुरा से लेकर गुजरता है। देखिए, कहने में खबर सिर्फ मालपुरा की, लेकिन पूरा मालपुरा मॉडल देश के लिए कैसे मैसेज है ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, प्रशासन का फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। और ये देखिए, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन का फ्लैग मार्च, यहां पर 48 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, इस इलाके से कावड़ यात्रा नहीं निकल सकती है भाई। हम लोग तो यही डिबेट कर रहे हैं कि अब यहां आज मालपुरा है, कल राजस्थान पूरा है। आज मालपुरा से यहां से भगाकर कहीं और भेज दिया गया कि यहां से आप कर लीजिए पूरी वैकल्पिक रास्ता, कल वहां से भी हटा दिया जाएगा। तो इसी चीज पर हम डिबेट कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने कावड़ियों का रास्ता बदल दिया, इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। अब समझिए इस चीज को, ये वही इलाका है जहां विशेष समुदाय पर कावड़ यात्रा में विघ्न डालने के आरोप लग चुके हैं। मालपुरा, ध्यान से समझिएगा, जहां पर 800 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। मालपुरा, जहां कुछ वक्त पहले दशहरा जुलूस पर पत्थरबाजी हो चुकी है। मालपुरा, जहां अब तक 50 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं जो मालपुरा इलाके की है। यहां से कावड़ यात्रा निकलना मना है, कुछ इलाके होते हैं। अब इसी की वजह से बनस्पत कार्रवाई इन पर करने की कि भाई उपद्रवी कुछ ना कर पाए, आप रूट ही बदल दें। अब उसी मालपुरा में दंगाइयों और उपद्रवियों को सख्त संदेश देने की बजाय कावड़ियों का रूट बदल दिया गया। मालपुरा मॉडल जीत गया, कावड़ यात्रा हार गई। ये तो मालपुरा मॉडल है ना, आज यहां तो कल पूरा, मतलब आज मालपुरा तो कल राजस्थान पूरा। ये तो बंगाल में देखते थे हम कि मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाता था, अब यहां पर कुछ इलाकों की वजह से वहां से गुजर नहीं सकती है। तो क्या ये मतलब विफलता है सरकार की? इसी से नाराज होकर कावड़ समिति ने कावड़ यात्रा को ही निरस्त करने का फैसला कर दिया था। समझिएगा, स्थिति यह भी है कि ये दरअसल वही राजस्थान है जहां देश भर में दंगों से कनेक्शन रखने वाली कट्टरपंथी संस्था जो है पीएफआई का मार्च तो हो सकता है राजस्थान के कोटा में, लेकिन कावड़ यात्रियों को रूट बदलने के लिए कहा जाता है, उनके लिए रास्ता बंद है। अब ये वही राजस्थान है जहां रमजान के महीने में, मतलब ये कहा जाता है, आदेश आ जाता है कि रमजान के महीने में मुस्लिम इलाकों में बिजली नहीं कटे, बिजली कटनी नहीं चाहिए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में कावड़ियों के लिए रास्ते रोक दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं कि इस रास्ते से ना वैकल्पिक रास्ते पे जाइए। क्या इसलिए क्योंकि वो रास्ते मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हैं? क्या मुस्लिम मोहल्लों में कावड़ यात्रा मना है क्या? इसी पर हम लोग डिबेट करेंगे आज, क्योंकि ये बहुत ये जो मालपुरा मॉडल है, इससे कैसे सावधान होने की जरूरत है। देखिए वो तस्वीरें, मतलब पीएफआई से नहीं, कावड़ियों से कष्ट है। पीएफआई से कष्ट नहीं है, पीएफआई मार्च होगा, पीएफआई मार्च होगा। पीएफआई से डर नहीं लगता, लेकिन कावड़ियों से डर लगता है कि ये जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, माहौल खराब हो जाता है। कावड़ यात्रा से माहौल खराब हो जाता है। मालपुरा इलाका जो है, टोंक का इलाका, वहां पर ना जाएं, फिर आप दूसरा रूट ले लीजिए। बनस्पत इसके मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, कुछ अगर बदमाश आपको परेशान कर रहे हैं तो आप रूट बदलने के लिए कह देंगे, बदमाशों को कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई उपद्रवी इस तरह से कावड़ियों पर परेशान करते हैं, उन पर पत्थरबाजियां कुछ करते हैं, तो आप उन पर कार्रवाई करने के बजाय कावड़ियों को कह देंगे आप ऑल्टरनेटिव रूट ले लीजिए। इसी से नाराज कावड़ समिति कह दिया हम कावड़ यात्रा नहीं करेंगे। कावड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी टोंक जिले में। कावड़ यात्रा को, अच्छा ये भी एक ये ऑर्डर, राजस्थान में फुल बिजली फुल, ये कहा गया था रमजान के महीने में मुस्लिम मोहल्लों में बिजली नहीं कटनी चाहिए, ये ऑर्डर आया था। हालांकि बाद में कहा गया था नहीं धर्म से, फिर एक और ऑर्डर आ गया था, लेकिन पहले का ऑर्डर यही था कि रमजान के महीने में मुस्लिम मोहल्लों में फुल बिजली कट होना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कट रमजान के महीने में मुस्लिम मोहल्लों में। लेकिन यहाँ कावड़ियों के लिए रास्ता बंद है, यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है सब तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे साथ, बीजेपी से सलमान निजामी साहब, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी,
वो चेयरमैन है समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान से, वो भी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है। अतीकुर रहमान जी भी मुझे नजर आ रहे हैं और डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं जो कि रिलीजियस कमेंटेटर है। लेकिन पहले अर्चना जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है फैसला कि आप रूट बदल लें? कावड़ियों से कहा जा रहा है आप रूट बदल लें। होना चाहिए था कि अगर कुछ उपद्रवी हैं जो परेशान करते हैं उन रास्तों पर, तो उन पर कार्रवाई हो, रूट बदलने के लिए। अर्चना जी, अर्चना जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। अर्चना जी, मेरा सवाल ये है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है। मैं अब सवाल पूछ लूं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है फिर मैं सवाल पूछूंगा। पूछ लूं? लेकिन आपने जो कहा वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जी, मैं सवाल पूछने की कोशिश करूंगी कि जवाब दे पाऊं। जी, मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछता हूं। अर्चना जी, आपको नहीं अजीब लग रहा कि कावड़ियों को रूट बदलने के लिए कह दिया? बनस्पत इसके उस इलाके में अगर कैसे उपद्रवी हैं जो कावड़ियों पर हमला करते हैं, माहौल खराब, उन पर एक्शन होना चाहिए। अर्चना जी, देखिए अमन जी, मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है कि आप इस तरह के डिबेट्स को आयोजित करते हैं और इसीलिए मैंने डिबेट से दूरी बनाई। न जाने क्यों आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर करके एक एजेंडा पर काम करना चाहते हैं। आप लोग खुद कहते हैं जब कोई मुद्दा होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का इशू है, तो स्टेट गवर्नमेंट को, और मैं तो कहती हूँ कि जिस जगह कोई आयोजन हो रहा है उसकी पुलिस को अधिकार होता है निर्णय लेने का। जब आप उनसे सुरक्षा की दरकार करते हैं, परमिशन की मांग करते हैं, तो उन्हें क्या रूट डिसाइड करना है, कैसे वहाँ पर उसका आयोजन होना है। किसी ने परमिशन कैंसिल नहीं की है, उनको बताया गया कि अमुक अमुक रास्ते से आप कावड़ यात्रा लेकर जाइए। मैं खुद अभी एक कावड़ यात्रा से आ रही हूँ। आपने तो ऐसे प्रस्तुतिकरण कर दिया जो, क्योंकि विजुअल से मैं देख रही थी, आपको सुन नहीं पा रही थी, आप तो ऐसे प्रस्तुतिकरण कर रहे थे जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती हो। अगर कांग्रेस राजस्थान में ऐसा करती तो राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में भारतीय जनता पार्टी कवायद कामयाब हो जाती, और उसमें आप भी आग में घी डालने का काम करते हैं। सच्चाई है कि राजस्थान में कावड़ यात्राएं बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही हैं। हर धार्मिक यात्रा को यहाँ पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन ये कब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया? एक छोटे से शहर में कहीं कोई ऐसी बात है जहाँ पर स्थानीय पुलिस ने कोई निर्णय लिया है, आपने उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और आप भूल गए कि ये इस तरह के मुद्दे बनाने से क्या असर पड़ता है समाज पर, किस तरह का द्वेष फैलता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है सामूहिक रूप से कि हम ऐसी जो एक मॉडस ऑपरेंडाई सत्ता प्रतिष्ठान जो केंद्र में बैठा है उसके द्वारा, या उसके जो साथी एनजीओज हैं, या यूं कह सकते हैं साथी संगठन है, उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें हम साथ दें। मुझे नहीं लगता है या किसी प्रकार से ऐसी विवेचना भी होनी चाहिए या संवाद कार्यक्रम भी होना चाहिए। अर्चना जी, आपको क्यों लगता है कि उस इलाके से कावड़ यात्रा नहीं निकल सकती थी? प्रशासन को ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्या है उस इलाके से? क्या मुस्लिम मोहल्ला जो है, वो मालपुरा जो इलाका है, उसका इतिहास मैं बता दूंगा आपको, मेरे से बेहतर पता है मैम। 2018 में भी कावड़ियों पर अटैक हुआ था मालपुरा में ही। 2019 में रावण दहन नहीं हो पाया था, विजयदशमी, मालपुरा में ही। मालपुरा में ही 800 हिंदू परिवारों का पलायन। ये सारी चीजें आप मेरे से बेहतर जानती हैं। मेरा बस ये कहना है अर्चना जी, क्या ये टेम्पलेट सही है कि उन इलाकों से यात्रा नहीं निकल सकती? वो इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ उपद्रवी हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय इनको रूट बदलने के लिए कह देना। अर्चना जी, आपको सही लगता है? देखिए अमन जी, मैं तो देखिए अमन जी, मुझे जहाँ तक याद है मैं आपकी इसी चैनल पर एक बार ऐसे किसी मुद्दे पर, उसी इलाके के मुद्दे पर बैठी थी, और अंतोगत्वा जो कल्प्रिट्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि निकले, ये भी मुझे याद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि स्थानीय पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि कोई आयोजन जिसकी परमिशन वहां से उनसे मांगी जा रही हो, वो शांतिपूर्वक हो, उसकी सिक्योरिटी देने में सक्षम हो, ऐसा वातावरण निर्मित ना हो जिससे कि अगर बीजेपी के कल्प्रिट है तो पकड़िए। कोई निर्णय लिया तो हमें उसको सराहना चाहिए, इसमें क्या दौरा है? अगर बीजेपी के लोग हैं तो अंदर डालिए भाई, हमको थोड़ा मतलब है बीजेपी के कांग्रेस के। पकड़े थे यात्रा क्यों नहीं होगी वहां से? मैं तो, आप समझिए मेरा अर्चना जी, आप मेरा मन समझिए सवाल। देखिए मैं कह रहा हूँ आज मालपुरा है, कल पूरा राजस्थान पूरा कानून व्यवस्था, ये हम कश्मीर में देखते हैं ना, ऐसा नहीं ना अर्चना जी। अब मैं आपको लगातार बोलने दिया, मुझे भी समझिए। मैं कह रहा हूँ कश्मीर में होता है, बंगाल में होता है कि मुहर्रम के चक्कर में दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। राजस्थान में तो ऐसा नहीं है। बात सुनिए, राजस्थान में तो ऐसा नहीं है ना। राजस्थान से सेकुलर स्टेट है भाई, सर्व धर्म संभाव है, सभी धर्मों का सम्मान है। आप बताइए कोई ऐसा इलाका जहां से मुस्लिम धर्म विशेष का कोई जुलूस नहीं निकल सकता? पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा इलाका अगर आप बता दें, एक ऐसा इलाका।
देखिए अमन जी, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2018 से पहले तक सब सही था, लेकिन जब से केंद्र में एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई है, एक मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है कि टॉपिकल इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, द्वेष फैलाओ, तब जरूर ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे कोई वहां से क्यों नहीं इस तरह का कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे तो पहले सावचेत हो जाना चाहिए। उनका परंपरागत रास्ता है, कावड़ यात्रा निरस्त तो मुझे करनी बता पड़ी, दीजिए ना, कावड़ यात्रा रद्द होनी पड़ी। आप बताइए, कावड़ यात्रा रद्द ऐसा करनी नहीं पड़ी। है। देखिए अमन जी, ऐसे सुनिए, कोई ये रूल बुक में नहीं लिखा हुआ कि यहीं से जाएंगे। अरे तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्णय लेना है कि क्या किस तरह तो की परमिशन लेगी, उसमें आप और हम कौन हो गए? तो फिर क्यों रद्द करी कावड़ियों ने? निरस्त क्यों करी? आप बताइए, क्यों निरस्त करी कावड़ यात्रा? हमने कावड़ियों ने उन्होंने निरस्त की तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों करी? आपको सबाजा समझ में आ रही है क्यों करी? किसी भी रास्ते से जाओ, से नहीं जा सकते। हिंदुस्तान में कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी उन इलाकों से। भाई हम, अरे अमन जी मेरी बात सुनिए, मैं भी कावड़ यात्रा से आ रही हूँ, खुद कावड़ी रास्ता छोटा कर लेते, थकान होती हो, तो मैंने खुद ने देखा है। आज पुलिस प्रशासन आगे जा रहा था मेरे इलाके में, उन्होंने कहा कि नहीं सब थक गए, महिलाएं भी हम शॉर्टकट ले लेते। कोई ऐसा इलाका है की गलती? अरे आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग धर्म को नहीं मानते? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या स्थापित करना? बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण के चक्कर में कर रहे हैं आप लोग। कर्तव्य होना चाहिए था भाई, बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण के चक्कर में। अरे अर्चना जी, आप बताइए कोई ऐसा इलाका जहां मुस्लिम धर्म का कोई ऐसा कुछ हो कि यहां से नहीं निकल सकती? क्या है ऐसा कुछ ऐसा इलाका पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा इलाका जहां से कोई मुहर्रम का जुलूस या तजिया नहीं निकल सकता? ऐसा कोई है इलाका? अगर है तो मुझे बताइए। एक इलाका है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए अमन जी, नहीं होगा। अगर स्थानीय पुलिस का निर्णय होता है, और आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? योगी जी ने तो हिंदुओं को वहां तो मुसलमान भाई फूल बरसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों से निकल रही है। कानून व्यवस्था का ही था। नहीं अर्चना जी, उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, यूपी में तो मुस्लिम भाई फूल बरसा रहे हैं। कायम करने, आप सुनेंगे मेरी बात को? आप मेरी बात सुनना चाहते हैं कि नहीं? योगी जी ने जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उनको कानून व्यवस्था की दुहाई देकर ही तो अंदर बंद कर दिया ना। तो कानून व्यवस्था कायम करना स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसका निर्णय पुलिस को लेना है। गैर मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर जिन्होंने कावड़ यात्रा जो है जिन्होंने स्थगित कर दी या रद्द कर दी, वो मेरे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। अर्चना जी, इनको मेरे ख्याल से आप सुनना चाहेंगी। आप आयोजक हैं जिन्होंने, सत्यनारायण विजय, मालपुरा कावड़ यात्रा आयोजक। सत्यनारायण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, सब पहुंच रही। आपको दे तो दिया था रास्ता, फिर आपकी जिद क्यों थी कि हम उसी रास्ते से जाएंगे? और मालपुरा में ऐसा क्या खास है कि वहीं से जाना है? क्यों आपने रद्द क्यों कर दी? परंपरागत जो रास्ता है भाई साहब। जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, सत्यनारायण जी आ रही है। परंपरागत सूदू और छाण स्टेट हाईवे, वो परंपरा रास्ता है। उसी रास्ते से हमेशा से कावड़ यात्रा निकलती है, और उस रास्ते को बंद करना और दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट करना, स्टेट हाईवे को बंद करना, ये कहाँ का न्याय है? कावड़ यात्रियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि हम ये कावड़ यात्रा इस रूट से नहीं निकालने देंगे। यहाँ पे विशेष समुदाय मुस्लिम बस्ती है, इसलिए नहीं निकालने देंगे। ये कौन सा तरीका है? नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट रूट आपको दिया गया ना अर्चना जी? नहीं, मार्ग कहाँ दिया? मार्ग रोक दिया ना। नहीं, ऑल्टरनेट रूट, वैकल्पिक सड़क की, यहाँ से मत जाइए वहां से चले जाइए, दिया था ना। स्टेट हाईवे को रोकना, स्टेट हाईवे को रोक के और दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, जहां अलग से रास्ता बना रहे हैं उधर निकाल रहे हैं। ये था, हमने कहा भाई ये रास्ता परमिशन क्यों नहीं दी? परमिशन क्यों नहीं दी आपके हिसाब से? क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, विशेष धर्म का इलाका है, वहां पर कुछ हो सकता था। वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बिल्कुल पुलिस की हमने कहा पुलिस प्रशासन से, भाई आपकी जिम्मेदारी है कावड़ यात्रियों को सुरक्षा देना। हमने ये भी कहा कावड़ यात्री जो है वो कावड़ लेके आते हैं, जल लेके कंधे पे नंगे पैर आते हैं। आपको लगता है कि भाई ये कावड़ यात्री पत्थर लेके आते हैं, उनको रोकिए। भाई प्रशासन चाहता तो आराम से कावड़ यात्रा, जब इतना जाब्ता बुलाया उन्होंने, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी? अर्चना जी, किस पर डाउट था? कावड़ियों पर डाउट था या वो मुस्लिम धर्म में जो कुछ शांति दूत उन पर डाउट था? अर्चना जी, किस पर डाउट था आपको
कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम देखिए, होते अमन जी, या वो किसी लोग पे होते डाउट- जो इन पर पत्थरबाजी करते? किस पे डाउट था अर्चना जी? देखिए अमन जी, किसी पर डाउट नहीं था, किसी की श्रद्धा पर, निष्ठा पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सत्यनारायण जी मुझे अच्छे से जानते होंगे, ये भी विवेकशीलता की बात करें और मैंने हमेशा विवेकशीलता की बात की है। आपकी यदि आस्था है शिव भगवान को जल ही चढ़ाना, अभिषेक करना है, आप कहीं से जल लेकर के आए थे, तो भाई निरस क्यों कर दिया? या अधूरी आस्था क्यों रखी आपने? रास्ता कोई भी ईश्वर तक पहुंचने का, क्या बात उस हुई? रास्ते ये को क्या बात अपनाने हुई में क्या अर्चना जी? तकलीफ है? आप और सुरक्षा चूंकि- नहीं दे सकती हैं अरे कांवड़ियों मेरी को। बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप कांवड़ियों को हाय, सुरक्षा नहीं दे रहे सकती ना हैं। सुरक्षा। आपने कोई रास्ता मार्ग, ये कोई जिद है क्या? आपने भगवान के सामने भी ईगो रख दिया अपना कि साहब इस मार्ग से आएंगे तो आएंगे, नहीं तो उस जल को हम रख देंगे, हम नहीं चढ़ाएंगे आपको। ये कैसा ईगो? हिंदू धर्म में तो नहीं सिखाया जाता, सत्यनारायण हमने तो जी, नहीं ईगो है आप सिखाया लोगों ऐसा। की। हमने तो ये सीखा है कि यदि आस्था है